देखा था, एंथैल्पी ऑफ कंबशन देखा था। लास्ट में छोटा सा टॉपिक देखे थे हम लोग जिसको हम बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। क्या देखा था? बॉन्ड एंथैल्पी। सही है। बॉन्ड एंथैल्पी को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक को बोला था बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, दूसरे को बोला था बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। So it is converted into two parts. One is called as bond formation enthalpy and second is called as bond dissociation enthalpy. Bond formation enthalpy का definition क्या है? Okay, इनमें से किसमें एनर्जी देना होगा और किसमें एनर्जी रिलीज करेगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये जो रहेगा ये एंडोथर्मिक होना चाहिए और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जो रहेगा वो एक्सोथर्मिक होना चाहिए। इसमें ये जो रहेगा वो एनर्जी को क्या करेगा? गेन करेगा और इसमें ये जो रहेगा वो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। सही है। तो एक होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, दूसरा होता है बॉन्ड डिसोसिएशन। एक मुझे बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन देखना है तो क्या लिखूंगा मैं? बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हो सकता है? चेंज इन एंथैल्पी व्हाइल फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड। इसका डेफिनेशन एक बार लिख लो, जिन्होंने लिखा है वो एक बार चेक कर लेना है। बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, it is change in enthalpy या तो लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, वो सही रहेगा। डेफिनेशन लिख लो नया वाला, ठीक है। इसको लिखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of a bond, when 1 mole of a bond is formed between two atoms. बॉन्ड हमेशा दो एटम्स के बीच में बनता है। So it is the amount of energy released when 1 mole of a bond is formed between two atoms. Is called as बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। सेकंड क्या आएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। डेफिनेशन सेम रहेगा, उसमें रिलीज की जगह क्या होगा? एब्सॉर्ब। वहां पे बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ेंगे। डेफिनेशन सेम ही रहेगा, रिलीज की जगह एब्सॉर्ब आएगा, फॉर्मेशन के बजाय डिसोसिएशन आएगा। ठीक है, हो गए दोनों डेफिनेशन। हाँ चलो इधर ध्यान दो। अब बात करते हैं CH4 की। अब इस CH4 की बात करते हैं जो कौन से स्टेट में होता है? गैसीय स्टेट में। इफ हम CH4 का स्ट्रक्चर निकालते हैं तो क्या होगा? कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन। तो इसमें एक कार्बन जो है वो एक कार्बन जो रहेगा वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। अब मैं आपको पूछता हूँ यहाँ पे एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? एक हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? तो एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए? हाइड्रोजन ने टोटल कितने बॉन्ड? तो एक हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया तो 4 कार्बन मिलकर कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4 बॉन्ड। अब हमको बॉन्ड तोड़ना है। जैसे हम लोग एट अ टाइम सभी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करते हैं, हम एक एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। उसी प्रकार से हम जब बॉन्ड को तोड़ते हैं तब हम लोग एक एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, हम सभी बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, इसमें टोटल कितने बॉन्ड्स हैं? 4। 4 में से मैं किसी एक बॉन्ड को तोड़ता हूँ तो पहले क्या करता हूँ? इसको लिखता हूँ हाइड्रोजन A, हाइड्रोजन B, हाइड्रोजन D एंड हाइड्रोजन E। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन। ठीक है,
तो इनमें से इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो इसके लिए हमको बॉन्ड को तोड़ना होगा, ठीक है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फाइंड कैसे करते हैं? इसमें कितने बॉन्ड है? 4। तो पहले मैंने एक बॉन्ड को तोड़ा, मैं बोलता हूँ मैं कार्बन और ए के बीच का बॉन्ड तोड़ता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमको मिलेगा E, यहाँ पे मिलेगा D और यहाँ पे मिलेगा B। और इस प्रकार से हमने एक हाइड्रोजन को सेपरेट कर दिया। कौन से हाइड्रोजन को? ठीक है। और जब इस हाइड्रोजन को हमने तोड़ा तो हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने के लिए यहाँ पे सपोज एनर्जी लगा 4 किलो जूल। पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा? क्यों पॉजिटिव? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, तो ये हमेशा एंडोथर्मिक होगा, और इफ वो एंडोथर्मिक होगा तो एनर्जी हमको देना होगा। तो हमने इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी दिया? 4 जूल। अभी इस कंपाउंड के पास कितने बॉन्ड है? 3। तो 4 में से एक बॉन्ड तो तोड़ दिया, अब बचे कितने? 3। अब 3 में से मैं दूसरा बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, मैं कार्बन और बी हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, तो ये बनेगा H कार्बन मतलब E कार्बन कार्बन अटैच टू D हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे रहेगा B। तो यहाँ पे हमने एक बॉन्ड तोड़ा, उसके लिए कितना खर्चा आया? 4 किलो जूल। इसके लिए हमने एनर्जी तोड़ा, तो यहाँ पे मुझे मिला 6 किलो जूल। कितना लगा? 6 किलो जूल। सही है। इसका मतलब पहला बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगा, दूसरा बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी। जरूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट बॉन्ड से सेकंड बॉन्ड के लिए एनर्जी ज्यादा ही लगेगी। डिपेंड करता है कि ये एक बॉन्ड तोड़ने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो कितना ज्यादा स्टेबल है। इनको कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है तो एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। जैसे हमने बोला था ना, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इनके फुल फील्ड या हाफ फील्ड होता है, तो उसका एनर्जी ज्यादा होता है क्योंकि वो स्टेबल होता है। तो फर्स्ट बॉन्ड इजीली टूटा, दूसरा बॉन्ड इजीली नहीं टूटा, इसका मतलब यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना होगा ये थोड़ा सा स्टेबल होगा। अब कितने बॉन्ड बाकी है? 2। अब यहाँ पे हम एक और बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो ये बनेगा कार्बन हाइड्रोजन E अटैच टू कार्बन, साथ में यहाँ पे मिलेगा हाइड्रोजन D, और यहाँ पे मुझे मिला 5 किलो जूल। कितना मिला? 5 किलो जूल। क्या हमने सभी बॉन्ड तोड़े? कितना बॉन्ड बाकी है? 1। तो यहाँ पे हमने एक बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे हमने दूसरा बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे हमने तीसरा बॉन्ड तोड़ा, एक बॉन्ड बाकी है। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा He, साथ में मिलेगा कार्बन, और यहाँ पे एंथैल्पी चेंज हुआ 7 किलो जूल। कितना हुआ? 7 किलो जूल। तो अब मैं आपको पूछता हूँ, इस मीथेन के अंदर का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितना है? इस CH4 में जो बॉन्ड है वो किसके बीच में है? इस CH4 में कार्बन मतलब बॉन्ड जो किसके बीच में है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो आपको ये बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लगेगा। कैसे फाइंड किया? ओके, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4। तो मैं बोल सकता हूँ 4 मोल्स ऑफ बॉन्ड। 4 मोल्स ऑफ CH4 नहीं बोला मैंने, 4 मोल्स ऑफ बॉन्ड बोला। वाई 4 मोल्स ऑफ बॉन्ड? बिकॉज बॉन्ड्स कितने हैं? 4। तो 4 बॉन्ड होने की वजह से हम इसको 4 मोल्स ऑफ बॉन्ड बोलेंगे, लेकिन डेफिनेशन में लिखा था 1 मोल ऑफ बॉन्ड का मतलब। इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या तो बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी एक बॉन्ड के हिसाब से होता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो आपने जो बोला वो किसके हिसाब से है? 4 के हिसाब से। तो आपको 4 के हिसाब से निकालना है, किसके हिसाब से? 1 के हिसाब से निकालना है। और ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितना होगा, तो हम यहाँ पे निकालेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और यहाँ पे लिखेंगे एवरेज।
इसका मतलब हम जब भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फाइंड करते हैं तो वो एक्यूरेट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं होता, वो हमेशा एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है। फाइंड कैसा करेंगे? पहला बॉन्ड तोड़ने के लिए 4 किलो जूल, दूसरे के लिए 6, तीसरे के लिए 5, चौथे के लिए 7 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। यूनिट जो रहेगा वो रहेगा किलो जूल। ओके, अब बात आती है, क्या मैं यहाँ पे किलो जूल पर मोल लिखूं तो चलेगा? Why? क्योंकि हमने एक बॉन्ड तोड़ा है, सही है। मैं यहाँ पे भी लिखूंगा किलो जूल पर मोल, क्यों? क्योंकि ये एनर्जी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए है। यहाँ पे भी लिखूंगा किलो जूल पर मोल और यहाँ पे भी लिखूंगा किलो जूल पर मोल। और ये लिखने के लिए डेफिनेशन नहीं हमको बोला, क्योंकि डेफिनेशन ने बोला है फॉर 1 मोल, और जब भी 1 मोल के लिए आता है तो इसको हम लोग पर मोल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो रहेगा ये भी क्या होना चाहिए? पर मोल। समझा नहीं समझा? तो इफ किसी जगह लिखा हुआ है कि CH4 में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इतना है, तो वो एग्जैक्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं है, वो एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। अब वो कैसे रहेगा? वो डिपेंड करता है कि उसके बीच में टोटल बॉन्ड्स कितने हैं और हर बॉन्ड का डिसोसिएशन एंथैल्पी कितना है। दूसरा एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने H2O लिखा, क्या लिखा? H2O। अब 10 सेकंड के अंदर आपको ये बताना है, जिसको पूछूंगा वही बताएगा। इस H2O के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है और किसके साथ है? 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। H2O में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है? फर्स्ट एंड सेकंड पे, जिसके बाद दिखा तो बाहर भेज दूंगा मैं, ठीक है? 1 वीक के लिए। ठीक है, इफ हम H2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये होता है O अटैच टू H विथ 1 लोन पेयर एंड विथ 1 लोन पेयर। हो गया? हाइड्रोजन के पास लोन पेयर्स नहीं होते हैं। हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। तो इफ वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, so total number of sigma bonds are 2. If we are counting the number of pi bonds, so that will be 0 and number of lone pairs will be 2। और ये दोनों के दोनों लोन पेयर ऑक्सीजन के हैं, हाइड्रोजन के नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ। अब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है H अटैच टू O अटैच टू H। इसको माना कि ये A हाइड्रोजन है और इसको B हाइड्रोजन माना, सही है। अब क्वेश्चन पूछा है कि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। किसके बीच का? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपको क्या करना होगा? पहले एक बॉन्ड को तोड़ना होगा, फिर दूसरे बॉन्ड को। अब मैंने क्या किया? फर्स्ट बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ पे मुझे मिला HA अटैच टू ऑक्सीजन प्लस HB, और ये बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे खर्चा आया 10 किलो जूल पर मोल। ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज है। कितना आया? 10 जूल पर मोल, 10 किलो जूल पर मोल। अब एक बॉन्ड और बाकी है, इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो ये मिलेगा HA प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे एंथैल्पी चेंज हुआ 12 किलो जूल पर मोल। सही है। अब मैंने पूछा टोटल कितने बॉन्ड थे? पहला बॉन्ड तोड़ने के लिए कितना खर्चा आया? दूसरे को? दोनों बॉन्ड तोड़ने के लिए टोटल कितना खर्चा आया? 22। तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना खर्चा आया? क्या करेंगे हम लोग? 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। हमने डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि हमको इसका एवरेज निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आएगा? 11। ओके, 22/2 इक्वल्स टू 11 किलो जूल पर मोल।
तो इफ किसी में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इतना है, तो ये एग्जैक्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं है, ये क्या है, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसे हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन में एवरेज देखते हैं, वैसे ही फॉर्मेशन में भी एवरेज ही होगा। मतलब ये CH4 कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। तो पहला बॉन्ड बनाया तब एनर्जी रिलीज किया, दूसरा बॉन्ड बनाया तो एनर्जी रिलीज किया, तीसरा बॉन्ड बनाया तो एनर्जी रिलीज किया, चौथा बॉन्ड बनाया तो एनर्जी रिलीज किया। चारों बॉन्ड का एनर्जी का सम किया, डिवाइडेड बाय 4 किया, तो क्या मिला, क्या मिला, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। लेकिन कौन सा, एवरेज। इसका मतलब जब भी किसी एग्जांपल में दिया जाता है कि इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इतना है या बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी इतना है, इसका मतलब वो कौन सा वैल्यू दे रहे हैं, एवरेज वैल्यू को देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं देते। एक्सेप्शन है डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे H और H, इसमें एक ही बॉन्ड है और मैंने बोला कि एक बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको एनर्जी लगा 30 किलो जूल। तो बॉन्ड कितने हैं, एक ही है, और वो एक ही बॉन्ड तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लगा, तो यहाँ पे आपको एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे टाइम पे जो टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रहेगा वही बन जाएगा उसका एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नहीं समझा? तो यहाँ पे हमको जो वैल्यू दिया जाता है वो एग्जैक्टली नहीं दिया जाता है, वो उसका एवरेज दिया जाता है। ठीक है, लिखो, 2 मिनट का टाइम आपके पास है। हाँ, ये जनरली गिवन होता है कि कितना लगेगा, फिर आपको फाइंड करना होगा, लर्न करने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय एक, क्योंकि एट अ टाइम सभी बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएंगे हम लोग, एट अ टाइम एक ही बॉन्ड तोड़ सकते हैं हम लोग। तो हम लिखते तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, लेकिन होता है वो एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन।
कभी ऐसा होता है कि डेल्टा HR फाइंड करने के लिए बोलते हैं और डेल्टा HR फाइंड करने के लिए वो हमको देते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। क्या देते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। तो हमने डेल्टा HR का वैल्यू इसके पहले देखा था, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया जाएगा, वहां से डेल्टा HR फाइंड किया था। तो वो फॉर्मूला था डेल्टा HR इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फिर हमने देखा था कि डेल्टा HR का वैल्यू उन्होंने फाइंड किया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। तो फॉर्मूला लिखा था हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन। तो ये दो फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं और हर जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, लेकिन एक जगह हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आता है, वो ये वाला है। तब जब हमको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है और बॉन्ड एंथैल्पी दिया है, तो इसमें ऐसा होगा डेल्टा HR इक्वल्स टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए इसकी तरफ ज्यादा ध्यान रखना है। कौन सा? बॉन्ड एंथैल्पी से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो उस टाइप पे हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं करेंगे, हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल के हिसाब से बता दो इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिया कि CH4 है, कौन है? CH4, और इस CH4 का रिएक्शन हमने O2 के साथ किया। किसके साथ किया? O2 के साथ। तो यहाँ पे हमको मिलेगा CO2, साथ में मिलेगा 2 मोल्स ऑफ H2O, और इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। रिएक्शन बैलेंस है। तो इस रिएक्शन में ये जो रहेंगे ये किसका काम करेंगे? रिएक्टेंट का। ये जो रहेंगे ये प्रोडक्ट का। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो किसके बीच में है? कार्बन और हाइड्रोजन। किसके बीच में? कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कौन सा है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो बॉन्ड रहेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इनके स्ट्रक्चर यहाँ लिख देता हूँ मैं। H अटैच टू C अटैच टू H अटैच टू H अटैच टू H। दूसरा कौन है? O2, O डबल बॉन्ड O। तीसरा कौन है? CO2, O अटैच टू C डबल बॉन्ड O। फिर यहाँ पे है H अटैच टू O अटैच टू H। सही है। कार्बन हाइड्रोजन को सेपरेट करना है, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना होगा? कार्बन और हाइड्रोजन। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमको सिंगल बॉन्ड को ही तोड़ना है। तो इसमें आपको जो जरूरत पड़ेगी वो सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की या डबल बॉन्ड के बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी। सही है। अब मैंने बोला ये सिंगल बॉन्ड तोड़ने के लिए, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए 3 किलो जूल। कितना चाहिए? 3 किलो जूल। एवरेज के मान के चलते, एवरेज के हिसाब से जाते हम लोग हमेशा, ठीक है। तो 4 में से एक सिंगल बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए 3 किलो जूल। तो आपको चारों बॉन्ड तोड़ने के लिए कैसे फाइंड किया? एक बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 3 किलो जूल है, और ऐसे टोटल कितने बॉन्ड है? 4। तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 3 किलो जूल, तो 4 बॉन्ड को तोड़ने के लिए 12। समझा नहीं समझा? यहाँ पे जो आपको बॉन्ड तोड़ना है वो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? अब मैंने बोला इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए 8 किलो जूल। कितना चाहिए? 8 किलो जूल। ये सिंगल बॉन्ड तोड़ने के लिए, डबल बॉन्ड। तो आपको ये पूरा बॉन्ड तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लगेगा? 8 ही लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 8 किलो जूल एनर्जी है वो सिंगल बॉन्ड का नहीं है, वो डबल बॉन्ड का है। और ऐसे कितने डबल बॉन्ड है? एक ही डबल बॉन्ड है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो आंसर वही आएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ। हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है? उससे अच्छा कितने टाइप्स के बॉन्ड है?
मतलब सिंगल और डबल एक ही टाइप के हैं, और दोनों के दोनों बॉन्ड सेम एटम के साथ है डिफरेंट के साथ। अब मैंने बोला इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए 5 किलो जूल इस बॉन्ड के लिए, तो इसके लिए कितना 5, तो टोटल कितना हुआ 10। तो आपको एक बॉन्ड तोड़ने के लिए 5 किलो जूल चाहिए, तो दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो एक वाटर मॉलिक्यूल को अलग करना है, एक वाटर मॉलिक्यूल तो को कितना एनर्जी चाहिए, क्यों एक बॉन्ड के लिए दूसरे बॉन्ड के लिए, तो दोनों बॉन्ड के लिए अब आपको एक वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, तो एनर्जी विल बी 10। आपको दो वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, आपको 4 को सेपरेट करना है, समझ गए। हाँ, तो ये हो गया इसकी बात। इसमें मैंने बोला कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कौन है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तोड़ने के लिए 8 किलो जूल एनर्जी चाहिए। एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तोड़ने के लिए 8 किलो जूल एनर्जी चाहिए, तो पूरे CO2 मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, एक CO2 के लिए, एक CO2 के लिए 16, दो CO2 के लिए सो ऑन, समझा। हाँ ठीक है, तो ऐसे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसे रहेगा और उसको फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे रिएक्टेंट्स है, ये हमारे प्रोडक्ट्स है। फॉर्मूला क्या कहता है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो आपको बॉन्ड एंथैल्पी दिया जाएगा ये हमेशा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी दिया जाएगा। मतलब ये मान के चलते हैं कि दोनों बॉन्ड तोड़े, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 किया तो आंसर कितना आया 5। तो इसलिए मान के चलेंगे कि एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी विल बी 5। डेल्टा HR प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। उनमें से पहला रिएक्टेंट कौन सा लेते हैं CH4, तो मैं यहाँ पे लूंगा CH4। टोटल CH बॉन्ड कितने हैं, टोटल CH बॉन्ड इनटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, या तो मैं लिखूंगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। सही है, एक CH बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी कितना है 3 किलो जूल, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो किसका हो जाएगा CH4 का, प्लस इन ब्रैकेट O2 क्या होगा 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O। सही है, क्लियर है ना। हाँ, हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी जो है ऐसे 2 बॉन्ड हमको तोड़ने हैं और इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। माइनस प्रोडक्ट में पहले लेते हैं CO2। CO2 में क्या आएगा, हमको बॉन्ड एंथैल्पी किसका दिया है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऐसे कितने कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस कौन है H2O। एक H2O में कौन सा बॉन्ड है OH, एक H2O में एक OH बॉन्ड, 2 OH बॉन्ड, तो 2 H2O में 4 OH बॉन्ड, तो ये रहेगा 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। ये बनेगा फॉर्मूला। एक बार देख लो, कुछ नहीं समझा तो पूछो, देखने के लिए बोला, लिखने के लिए नहीं। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी C सिंगल बॉन्ड H का दिया है और ऐसे कितने बॉन्ड प्रेजेंट है 4 एक मॉलिक्यूल में, और यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है। सही है, 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O, O2 है, O डबल बॉन्ड O है, इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया है। एक O2 मॉलिक्यूल में 1 डबल बॉन्ड है, तो 2 O2 मॉलिक्यूल्स में 2 रहेंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। माइनस CO2 में जो वैल्यू गिवन है वो कौन सा है C डबल बॉन्ड O। एक CO2 में कितने C डबल बॉन्ड O है 2, और यहाँ पे एक ही CO2 है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। एक H2O में कितने OH होते हैं 2 OH बॉन्ड, तो 2 H2O में 4, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है,
ओके है? हाँ, इफ ये था मेरा फर्स्ट वन, यहाँ पे मैं सेकंड यूज करता हूँ, यूज किया 2 moles ऑफ H2 प्लस 1 mole ऑफ O2 इज कन्वर्टेड इनटू 2 moles ऑफ H2O। सही है? तो ये किसका काम कर रहे हैं? रिएक्टेंट का। दिस विल बी प्रोडक्ट। सही है? अब हमको ढूंढना है डेल्टा HR। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसमें कौन सा है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसमें है ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सही है? इसमें दिया हुआ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक H2 में कितने हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है? एक। और 2 H2 में? तो यहाँ पे आएगा 2 into bond enthalpy of hydrogen and hydrogen। ये क्लियर है? प्लस बॉन्ड कौन सा है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। उन्होंने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया है। कितने हैं? 1। तो आएगा 1 into bond enthalpy of ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि रिएक्टेंट्स खत्म हो गए। माइनस प्रोडक्ट की बात करते हैं। H2O में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? OH। एक H2O में कितने OH? 2। तो 2 H2O में 4। और आपको एक OH का बॉन्ड एंथैल्पी दिया है, तो आप लिखोगे 4 into बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH। समझा? नहीं समझा? ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी इक्वेशन के लिए डेल्टा HR का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पी। बाय यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पी। स्पीड थोड़ा कम करो फैन का। एक मिनट जस्ट सुनो। बोलिए। देखो, ओके, ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स है उनको हम इनर्ट्स बोलते हैं। इनर्ट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रिएक्टिविटी शो नहीं करेंगे। जब रिएक्टिविटी शो ही नहीं करेंगे तो उनका बॉन्ड तो है ही नहीं। अब वो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो उस रिएक्शन का एंथैल्पी कैसे फाइंड करेंगे? हमको रिएक्शन का एंथैल्पी फाइंड करना है। तो रिएक्शन का एंथैल्पी फाइंड करने के लिए उनके बीच में रिएक्शन होना चाहिए, और रिएक्शन होने के लिए वो रिएक्टिव होने चाहिए, इनर्ट नहीं होना चाहिए। ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स है वो इनर्ट है। जब इनर्ट रहेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन नहीं होगा तो हम उस रिएक्शन का एंथैल्पी ही नहीं फाइंड करेंगे। हम एंथैल्पी तब फाइंड करते हैं जब वो रिएक्शन शो करेंगे। तो ग्रुप नंबर 18 वाले रिएक्शन ही नहीं शो करेंगे तो हम उनके लिए कैसे फाइंड करेंगे? समझे? तो ग्रुप नंबर 18 को कंसीडर करते ही नहीं, क्योंकि वो किसी प्रकार का कोई रिएक्शन शो करते ही नहीं। दैट्स व्हाई। ओके, ठीक है, राइट नाउ। टू H2O में 4 क्यों है? हमारे पास यहाँ पे 2 H2O है। H attached to O attached to H, H attached to O attached to H। अब मैंने बोला ये बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको X जूल एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए X, इसके लिए X कितना हो गया? 2X। इसके लिए X और इसके लिए X कितना हो गया? 2X। इसके लिए 2X, इसके लिए 2X कितना हो गया? 4X। इसलिए हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई। हमको ये देखना है कि जिसका बॉन्ड एंथैल्पी दिया है ऐसे कितने बॉन्ड्स है। तो यहाँ पे एक OH, यहाँ पे दूसरा OH, ये तीसरा OH और ये चौथा OH। इफ एक ही H2 होता तो हम यहाँ पे 4 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे।
ये है वो नहीं जा रहा है गेम में। ठीक है, इधर रहने दो। दिस वन CH2Cl2, ठीक है, लिखना बाद में, इधर रहने दो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे H है, ये H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। इसमें कार्बन अकेला प्रेजेंट है, कार्बन अकेला प्रेजेंट है मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं बनाया, और जब बॉन्ड बनाया ही नहीं तो बॉन्ड एंथैल्पी का कंसेप्ट उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये उनके लिए एप्लीकेबल होता है जिनके बीच में बॉन्ड है। यहाँ पे कौन है? H2, तो यहाँ पे रहेगा H और H। यहाँ पे कौन है? तो Cl और Cl। अब मैं आपको बोलता हूँ कि इस रिएक्शन का आपको डेल्टा HR निकालना है। सोच के बताना आंसर, इसको पूछूंगा भाई। क्वेश्चन ये है, इस रिएक्शन का आपको डेल्टा HR निकालना है, तो आपको मैं किसके किसके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पहले दूंगा, या किसके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी गिवन होने चाहिए ताकि आप इस रिएक्शन का डेल्टा HR अच्छे से निकाल सको। क्वेश्चन समझा? इस रिएक्शन का डेल्टा HR निकालने के लिए आपके पास गिवन डेटा कौन सा होना चाहिए, मतलब कौन से बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी आपको पता होनी चाहिए। सही है? ये देखने के लिए हमको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कितने टाइप के लिंकेज है, कितने टाइप के बॉन्ड्स है। इसमें कितने टाइप्स के बॉन्ड है? कौन से? एक बॉन्ड है कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, और दोनों के दोनों बॉन्ड अलग है, क्योंकि दोनों में कार्बन भले कॉमन हो लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अलग है। इन केस मैंने आपको ये बोल दिया कि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी x किलो जूल है, तो इसका कितना होगा? x किलो जूल। इसका भी x होगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन है, ये कार्बन क्लोरीन है, तो ये बन जाएगा y किलो जूल। सही है? तो टोटल पूरा CH4 तोड़ना है मुझे, पूरा CH2Cl2, तो कितना बच जाएगा? कैसे? हमको ये 2 बॉन्ड तोड़ने होंगे और फिर ये 2 बॉन्ड तोड़ने होंगे, तो इसके लिए रहेगा 2x, इसके लिए 2y, तो ये बन जाएगा 2x + 2y। ठीक है, मतलब इस मॉलिक्यूल के हिसाब से हमको 2 टाइप के बॉन्ड एंथैल्पी पता होनी चाहिए, एक है कार्बन हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन क्लोरीन। सही है? हाँ,
अब इसके हिसाब से जाएंगे तो एक ही होना चाहिए, वो कौन सा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और इसके हिसाब से जाएंगे तो हमको क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी पता होना चाहिए। अब मैंने बोल दिया क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी 1 किलो जूल है, तो ये तोड़ने के लिए कितना खर्चा आएगा, 1 किलो जूल। H और H का बॉन्ड तोड़ने के लिए 20 किलो जूल एनर्जी लगेगा, तो ये कितना रहेगा, 20 किलो जूल। समझा नहीं समझा? तो पहले ये आइडेंटिफाई करो कि उसमें कितने डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं। तो इस मॉलिक्यूल में कितने डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं, 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे होगा, इन ब्रैकेट 2 into bond enthalpy of Cl plus 2 into bond enthalpy of CCl। समझ में आ रहा है? दोनों को क्यों प्लस किया, हाँ, रिएक्टेंट हो गया खत्म, तो ब्रैकेट हो गया खत्म। यहाँ लिखता हूं मैं माइनस। कार्बन के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो एलिमेंटल स्टेट मतलब फ्री स्टेट में, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। किसके लिए, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आएगा 1 into हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H प्लस 1 into बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl सिंगल बॉन्ड Cl। समझा नहीं समझा? फिलहाल तो मैं आपको फॉर्मूला बनाना सीख रहा हूँ, बाद में मैं आपको वैल्यूज दूंगा और फिर आपको ये फाइंड करने में लगाऊंगा, क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू देने का मतलब नहीं बनता है जब आपको यही नहीं पता कि उसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। समझा नहीं समझा? ये तो इसकी बात हुई। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लिखने के लिए टाइम मिलेगा। ठीक है, C3H8 कौन है, C3H8। ठीक है, समझ लो पहले का रिएक्शन करेंगे O2 के साथ। किसके साथ, O2 के साथ। तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा CO2, साथ में मिलेगा H2। फॉर्मूला बनाना सीख जाओ पहले। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। इसमें 3 कार्बन है तो ये 3 हो गए, इसमें 8 हाइड्रोजन है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 और 4 10, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब सही है, अब रिएक्शन बैलेंस हो गया, एक टेंशन खत्म हो गया। रिएक्शन को बैलेंस कैसा करेंगे, ये कितने लोगों का हो गया था लिख के, बाकी किसी लोगों का बाकी लिखना। हाँ, इसको इरेज करता हूँ फिर मैं। ठीक है, ताकि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए इजी रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इफ ये इक्वेशन आपको दिया जाता है तो आपको गिवन डेटा में क्या क्या होना चाहिए पता। ठीक है, तो पहला आप इसका स्ट्रक्चर निकाल लो। कौन सा C3H8 का कितने कार्बन है, और एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन हमेशा साथ में होते हैं। ओके, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, अभी कितना बनाया, बचे कितने, 3। इसने कितने बनाए, बचे कितने, 2। इसने कितने बनाए, बचे कितने, 3। तो जहां पे मैंने लाइन लिखा है वो वैकेंसी है, वहां पे वैकेंसी है, वहां पे कोई आ सकता है। एक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1। और कितने हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आएगा 1 हाइड्रोजन, 2nd हाइड्रोजन, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8। हो गया, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, C3H8 का। ठीक है, मेरे हिसाब से इनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए क्योंकि ये वही है जो पहले पढ़े थे। इसकी बात करेंगे तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसकी बात करेंगे तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और इसकी बात करेंगे तो हाइड्रोजन अटैच टू O अटैच टू हाइड्रोजन। समझा नहीं समझा? ठीक है, अब इसमें कितने डिफरेंट टाइप के लिंकेज है, सोचो पहले। 2 टाइप के, कौन से कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन। ओके, क्या कार्बन हाइड्रोजन में जितने भी लिंकेज है वो सभी सिंगल बॉन्ड ही है या कुछ डबल भी है, इसका मतलब वो आइडेंटिकल है। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, तो वो आइडेंटिकल हो गए। एक में सिंगल है और दूसरे में डबल है तो वो आइडेंटिकल नहीं हुए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी लगता है, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी लगेगा। अब मैंने बोला इस बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी है x किलो जूल, तो इसका कितना रहेगा,
इसका भी x रहेगा, तो दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए टोटल एनर्जी 2x, तो कार्बन के हिसाब से कितना हो गया 2x। अब मैंने बोला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी है y, 8y, तो कितने y 8y, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बॉन्ड कितने हैं 8, तो इसको लिखेंगे हम लोग 8y, तो ये बनेगा 2x प्लस 8y। समझा नहीं समझा? इसका मतलब इस प्रकार का मॉलिक्यूल आता है तो आपको डेटा में दो टाइप का बॉन्ड एंथैल्पी देना होना चाहिए। कौन सा? ये होना चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच का, और होना चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच का कितना है x किलो जूल, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच का कितना है y किलो जूल। नहीं समझा? सही है। इस पूरे मॉलिक्यूल में दो ही टाइप के लिंकेज है, दो ही टाइप का बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने हैं 2, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, मतलब 2, ठीक है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं 8, इसलिए हमने 8 से मल्टीप्लाई किया। ये सॉल्व हो गया? नहीं समझा? ठीक है। अब बात करते हैं O2 की। मैंने बोला ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए 1 किलो जूल। कितना? 1 किलो जूल। तो एक O2 को तोड़ने के लिए इतना चाहिए, आपके पास कितने O2 है, तो टोटल कितना हो गया 5A। समझ में आ रहा है? हाँ। अब बात करते हैं CO2 की। CO2 में जो बॉन्ड है वो कौन सा है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन। इसके लिए मैंने बोला 20 किलो जूल एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए B किलो जूल, इसके लिए B किलो जूल। कितना हो गया? नहीं, एक के लिए कितना हुआ 2B। ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स है, तो कितना हो गया 6B। समझ में आ रहा है? हाँ। एक H2O में ये मैंने दिया आपको D किलो जूल। कितना दिया? D किलो जूल। तो इसके लिए D, इसके लिए D, कितना हो गया 2D। और ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं 4, तो कितना हो गया 8D। समझा? अब इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये बनेगा डेल्टा HR इक्वल्स टू, पहले रिएक्टेंट की बात करते हैं। इसमें 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन प्लस 8 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, ब्रैकेट क्लोज नहीं, प्लस 5 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ब्रैकेट क्लोज। रिएक्टेंट्स हो गए। अब किसके बारे में? प्रोडक्ट। कौन आएगा? हाँ। देखो हमको बॉन्ड एंथैल्पी CO के बीच में है, एक CO2 में कितने CO 2, तो 3 CO2 में, तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CO प्लस एक H2O में कितने OH, एक H2O में कितने OH 2, तो कितने H2O है, तो यहाँ पे आएगा 8 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH। ओके, क्वेश्चन सॉल्व। सही है। अब होगा क्या, ये सब वैल्यू आपको गिवन होगा और आपको पूछेंगे उस रिएक्शन के लिए डेल्टा HR ढूंढो। ढूंढ पाओगे? समझा नहीं समझा? एक बार देखना, इसको इरेज कर सकता हूँ मैं। देखने के लिए बोला, लिखने के लिए नहीं, ठीक है? कॉपी लेके जाऊंगा मैं, वापस नहीं करूंगा। ये इसमें B इंटू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब इस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 2 बार है, यहाँ एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इसको तोड़ने के लिए x किलो जूल, फिर इसको तोड़ने के लिए x किलो जूल, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन। सही है। फिर यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं 6, इसलिए हमने सॉरी कितने हैं 8 है, इसलिए हमने 8 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, राइट नाउ
इसको बंद कर